वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर सीएम हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल में अवामी मसाइल के हल का सिलसिला जारी है। नुमाइंदा आप न्यूज मिस नौशीन के मुताबिक सूबाई वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी ने कंप्लेंट सेल का दौरा करके शहरियों की शिकायत खुद सुनी। शहरियों ने पुलिस, बल्दियात, सेहत, तालीम, बिजली, गैस, वाटर एंड सीवरेज और रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल पेश किए। अली हसन जरदारी ने मुतालिका इदारों को फौरी कार्रवाई और जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि अवामी मसाइल के हल में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम करना पीपल्स पार्टी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला सिंध के तर्जुमान के मुताबिक काबीना अराकीन रोजाना सीएम हाउस कंप्लेंट सेल में अवामी मसाइल सुन रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सिम कार्ड्स की तकसीम, डाइडो की चांदी, खवातीन जलील और ख्वार। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सिम कार्ड्स का इजरा किया गया है, जिसके तहत रजिस्टर्ड खानदानों को सिम कार्ड्स की तकसीम का अमल शुरू किया गया है। शुजाबाद में मुख्तलिफ इलाकों में सेंटर्स कायम किए गए हैं ताकि बुजुर्गों और बीमार खवातीन को तकलीफ ना पहुंचे। दूसरी तरफ इंतजामिया का आलम यह है कि सख्त गर्मी के मौसम में बगैर किसी साए के तेज धूप में घंटों कतारों में खड़े रहना, बैठने के लिए ईंटों का इंतजाम है, पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं है। अक्सर औकात गर्मी की शिद्दत से बेहोशी के वाकयात भी पेश आ चुके हैं। पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जहां पर स्क्रीन वाला शरबत पीकर वापस आ जाती हैं। खवातीन से जब इंतजामात के हवाले से पता किया गया तो उन्होंने कहा कि सहूलत का ये आलम है कि जमीन पर बैठे हैं, शदीद धूप है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है। कितनी खवातीन को हीट स्ट्रोक हो चुका, आला हुकाम इसका नोटिस लें, साए और पानी का इंतजाम करवाएं। आबिद हुसैन के रिपोर्ट के मुताबिक नईम खान भाभा, मेंबर सूबाई असम्बली ने कहा कि हुकूमत पंजाब एजुकेशन पर खतीर रकम खर्च कर रही है। मजीद स्कूलों की जरूरियात और मसाइल पर सूबाई वजीर तालीम से खुसूसी तौर पर बात करूंगा ताकि सरकारी बजट में फौरी और नुमाया इजाफा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह करमपुर के बॉयज और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूलों में मल्टीपर्पज हॉल तामीर किए जाएंगे ताकि बच्चों को तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ तफरीही सरगर्मियां भी मैसर हों। नईम अख्तर खान भाभा ने मजीद यकीन दहानी करवाई कि जिला भर के स्कूलों में निसाबी कुतुब की कमी का जायजा लेकर हर स्कूल को बरवक्त कुतुब फराहम की जाएं। इस मौके पर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद नासिर चौधरी, प्रिंसिपल इजाज हुसैन, सीनियर सहाफी अब्दुल खालिक भट्टी ने भी खिताब किया, जबकि इलाके की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत तुलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उबाड़ो से असगर अली लाड़क की रिपोर्ट के मुताबिक शहर और गर्दोनवाह के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के हमलों में तशवीशनाक इजाफा देखने में आया है, जहां एक ही रोज के दौरान 25 से जायद अफराद को कुत्तों ने काट कर जख्मी कर दिया। मुतासरा अफराद में खवातीन, बच्चे और नौजवान भी शामिल हैं, जिसके बायस शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया है। उबाड़ो आवारा कुत्तों के काटने से जख्मी होने वालों में नवीद, जैनब, अयान अली, आक्सा, समीरा, आलिया, बिलाल, सुलेमान समेत दीगर शहरी शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तालुका अस्पताल उबाड़ो और दीगर निजी मराकज में मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद और एंटी रेबीज वैक्सीन फराहम की जा रही है। शहरियों का कहना है कि शहर और मजाफाती इलाकों में आवारा कुत्तों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। आवाम ने शिकायत करते हुए कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चे, खवातीन और राहगीर सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, जबकि शाम के औकात में आवारा कुत्तों के गौल गली मोहल्लों में दंदनाते फिरते हैं। मुतासरा शहरियों और समाजी हलकों ने जिलाई इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी से फौरी नोटिस लेने, आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम चलाने और अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कमालिया जंगलात के एसडीओ कामरान सलामत साहब और उनका स्टाफ जिस तरह दिन रात मेहनत करके जंगल में नए पौधे लगा रहे हैं, अब देखने और सुनने में आया है कि कुछ नाम निहाद सहाफी अपने जाती मकासद हासिल करने के लिए महकमे के खिलाफ झूठ पर मबनी खबरें लगा रहे हैं, ताकि महकमे को ब्लैकमेल करके जारी काम में रुकावट पैदा कर सकें और अवाम की आवाज का गलत इस्तेमाल किया जा सके। कमालिया की आवाम और पढ़े लिखे तबके ने आप न्यूज के नुमाइंदे इम्तियाज हुसैन शाह से बात करते हुए अवाम से इल्तिजा की है कि झूठ पर मबनी खबरों पर तवज्जो ना दें और ऐसे नाम निहाद सहाफी हजरात का बाइकआउट करें। खबर शामिल करते हैं शहर कायद से, जहां डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भट्टो साहब की सदारत में काटी ऑफिस कोरंगी में ईद उल अजहा, ईद गदीर और मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से इजलास मुनक्किद हुआ। ब्यूरो चीफ आप न्यूज कराची रियाज जैदी के मुताबिक इजलास में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान कराची डिवीजन के सदर जनाब मौलाना मोहम्मद सादिक जाफरी, सैयद रजी हैदर रिजवी, जाफरिया अलायंस व मरकजी तंजीम अज़ा जनाब सिब्ते रजा जैदी, तंजीम अज़ादारी पाकिस्तान कोरंगी के फोकल पर्सन सैयद नजर अब्बास जैदी, मौलाना सज्जाद आबदी, दानिश जैदी,
इंतजार हुसैन, शारिक इकबाल, असद जैदी, शहजाद रिजवी, अब्बास मिर्जा और बड़ी तादाद में मसाजिद व इमाम बारगाहों के ट्रस्टीज, जुलूस परमिट होल्डर ने शिरकत की। चेयरमैन टाउन, वाइस चेयरमैन, एसी साहिबान, एमसी साहिबान, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट, पुलिस और रेंजर्स के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सैयद नजर अब्बास जैदी ने अज़ादारों को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली और शुरका को बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी, सीवरेज का वही पुराना निज़ाम, दौरान जुलूस व मजलिस गैर एलानिया लोड शेडिंग, जुलूस की गुजरगाहों पर स्ट्रीट लाइट्स का ना होना और इसके अलावा मरकजी इमाम बारगाह हुसैनी 2.5 नंबर की सीवरेज की मेन लाइन का काम, जो पिछले 3 सालों से तातुल का शिकार है, उनका मजीद कहना था कि हम इमाम बारगाह इंतजामिया मुतादद बार डीसी कोरंगी और असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी को दरखास्तें दे चुके हैं, मगर उनकी तरफ से सिर्फ वादे ही होते हैं। उन्होंने इजलास में शरीक जिम्मेदारान से मुतालबा किया कि अय्याम अज़ा के दौरान खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में रोजाना की बुनियाद पर पानी के टैंकर फराहम किए जाएं। सिंध सरकार के दावे अपनी जगह, मगर ज़मीनी हकीकत एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रही है। जिला नौशहरो फेरोज के नवाही गांव सोहारो खान जानवरी में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आज भी अपनी मुस्तकिल इमारत से महरूम है। 2 दहाइयां गुजर जाने के बावजूद स्कूल के मासूम बच्चे शदीद गर्मी में टेंट के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तालीम के नाम पर सिर्फ वादे और दावे नजर आते हैं, मगर हकीकत यह है कि 200 से ज़ायद तलबा बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अफसोसनाक अमर यह है कि एक फलाही इदारे ने बच्चों के लिए टेंट तो फराहम कर दिया, मगर सरकारी सतह पर आज तक फर्नीचर, कुर्सियां, बेंच, पंखे या सोलर सिस्टम तक मुहैया नहीं किया जा सका। मेलसी से शकील जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी में भारी फंड से तैयार किया गया रेडी बाजार बेहतर इंतजामी हिकमत अमली ना होने के बायस वीरानी का मंजर पेश करने लगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात के तहत कायम किए गए इस मंसूबे का मकसद तजावुजात का खात्मा, रेडी बानों को मुनज़्ज़म रोजगार की फराहमी और शहरियों को बेहतर खरीदारी माहौल देना था। ताहम नाक़िस इंतजामात और बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बायस ये मंसूबा अपनी अफादियत खोता जा रहा है। शहरियों और रेडी बानों का कहना है कि रेडी बाजार में मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात मौजूद नहीं, जिसकी वजह से दुकानदार और खरीदार दोनों अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। रात के औकात में रोशनी का मुनासिब इंतजाम ना होने के बायस बाजार सुनसान रहता है, जबकि सफाई, पीने के पानी और बैठने की सहूलियात भी ना होने के बराबर हैं। शहरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन राव जफर इकबाल ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने अवामी सहूलत के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके रेडी बाजार कायम किया, मगर मकामी इंतजामिया की गफलत और नाकिस मैनेजमेंट के बायस मंसूबा नाकामी की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि रेडी बाजार में फौरी तौर पर सिक्योरिटी, सफाई, लाइटिंग और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं, ताकि दुकानदारों और शहरियों का एतमाद बहाल हो सके। मियां आमिर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर जिला भर में गंदम की नाजायज जखीरा अंदोजी के खिलाफ जिली इंतजामिया का क्रैकडाउन मौसर अंदाज में जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल इमरान की सरबराही में जिली इंतजामिया, पैरा फोर्स और महकमा खुराक की मुश्तरका टीमों ने तहसील आरिफ वाला के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए बड़ी मिकदार में गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई गंदम बरामद कर ली, जबकि मुतअद्दिद गोदाम सील कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि हुकूमत पंजाब की वाज़े हिदायत के मुताबिक जखीरा अंदोज अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और मसनूई किल्लत पैदा करके अवामी मुफाद को नुकसान पहुँचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, गंदम की शफ़ाफ तरसील और अवाम को रिलीफ फराहम करना ज़िली इंतजामिया की अहम तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि नाजायज जखीरा अंदोजी मईशत और अवाम दोनों के मफादात के खिलाफ अमल है, इसलिए कानून शकन अनासिर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि वो फील्ड में मौसर निगरानी जारी रखते हुए गोदामों, मार्केटों और मुश्तबा मकामात की मुसलसल चेकिंग यकीनी बनाएं, ताकि जखीरा अंदोजी की हर कोशिश को बरवक्त नाकाम बनाया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला फैसल इमरान ने बताया कि गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान 90 EB, 91 EB, अड्डा तरखनी, 353 EB और थाना अहमदियार के इलाकों में कामयाब कार्रवाइयां करते हुए 8650 बोरी गंदम बरामद की गई, जिनका मजमूई वजन 432 मेट्रिक टन है। बरामदशुदा गंदम महकमा खुराक के हवाले कर दी गई है, जबकि 6 गोदाम सील करके जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
दादू राब्ता कमेटी, सिविल सोसाइटी के चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा जनवेरी, आरिफ जमाली, फारूक अली जतोई और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने दादू में लोड शेडिंग और म्यूनिसिपल करप्शन की इंक्रोचमेंट की आड़ में गरीब अवाम का जीना हराम किए जाने पर सख्त एहतजाज किया है। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि सेप्को की जानिब से 18 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों का सारा कारोबार तबाह हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि सेप्को लोगों को इंसान नहीं जानवर समझता है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि दिए गए शेड्यूल पर अमल किया जाए और लोड शेडिंग फिलफौर खत्म की जाए। सीता सिरजान फोरम के रहनुमाओं मशहूर मेमन, शहजाद अली मेमन, मुमताज अली सोलंगी, अरबाब अली और दीगर ने ट्रेनों की बहाली के लिए एहतजाज करते हुए कहा कि अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के बायस ML2 लाड़काना दादू सेक्शन, मोइंजोदड़ो और बोलान मेल, खुशहाल खटक सेक्शन पर चलने वाली तीनों ट्रेनें बंद हैं। उन्होंने रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कहा कि पंजाब के तमाम सेक्शंस पर ट्रेनें चल रही हैं तो सिंध से ML पर चलने वाली ट्रेनों को क्यों रोका गया है। जरूरत इस बात की है कि ML2 सिंध लाड़काना दादू सेक्शन, मोइंजोदड़ो, बोलान मेल और खुशहाल खटक पर जो ट्रेनें 3 माह से बंद हैं, उनके साथ सिंध हुकूमत की जानिब से कराची से जैकबाबाद और कराची से रोहड़ी तक जिन नई ट्रेनों का ऐलान किया गया है उनको भी बिला ताखीर बहाल किया जाए। 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने 2 अफराद से 20,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया, मुज़ाहमत पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। 426 गांव बे के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार भाइयों अली रजा और अली इमरान सकना मुबारकपुरा को रोक लिया गया। गन पॉइंट पर 24,000 रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन लिया। मुज़ाहमत करने पर शहरी को तशद्दुद करके लहूलुहान कर दिया। डाकू हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। रेस्क्यू 1122 की मदद से जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल तांदलियांवाला मुंतकिल कर दिया गया।